रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, गुल फूलों की तरह महके अगर तू आए। तमाम नाजरीन वाह! को इन्फो इन्फो वर्ल्ड टीवी की तरफ से, हिना कयूम परवेज की तरफ से, वाटसन भाई की तरफ से सलाम पहुंचे। सॉरी। और इस वक्त मेरे साथ वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने हमारे प्रोग्राम सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है, उनमें से दो कैंडिडेट्स हमारे साथ मौजूद हैं। हुमैरा समीना, हम आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, और रिचर्ड भाई, आपको भी हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू अपने मैम। मसरूफियात के वक्त में से हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए वक्त निकाला। और ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो दिल को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे खुद ज़ाती तौर पे भी म्यूज़िक बहुत पसंद है। और बहुत अच्छा लगा ये जानकर के इसमें ज़्यादातर हमारे अपने बच्चों ने, हमारे अपने अ, जो मसीही बहन-भाई हैं, उन्होंने दिल खोलकर पार्टिसिपेट किया है। तो इस बात के लिए भी आपका शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला और पार्टिसिपेट किया। और आपकी आवाज़ों की एप्रिसिएशन का सबूत है कि आज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि आप थैंक उन यू वेरी लोगों में मच। से चुने गए, जी, उन लोगों में से चुने गए हैं जिन्होंने अभी तक के पार्टिसिपेंट्स में से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। तो आपको इसके लिए भी वेलकम और आपका शुक्रिया। आपकी आवाज़ों से हमें फूलों की खुशबू महसूस हुई, तो हमने आपके लिए शेर भी अर्ज़ किया, रंग बातें करे थैंक और यू। बातों से खुशबू आए, गुल फूलों वाह! की तरह थैंक महके अगर तू आए। तो बहुत वंडरफुल, क्या शुक्रिया। बात है। खुदावन ने जो आपको बरकत दी है आवाज़ की, आपको पता है खुदावन को खुद मौसीकी बहुत पसंद है। उसको मौसीकी पसंद है तभी तो दाऊद साज़ बजाता था, तभी तो एब्सोल्युटली, दाऊद ने ज़बूर ज़बूर गाए। और वो एब्सोल्युटली। खामोशी में और तन्हाई में उसके ज़बूरों को सुनता था, और उसको मतलब वो जो हम शायर को वाह वाह कहते हैं ना, हम जी, कहते हैं जब एप्रिशिएट। सबके सामने वो बैठ के करता है, तो खुदा दाऊद के ज़बूरों को वाह वाह कहता था जब वो चरवाहों के की तरह अकेला बैठ के भेड़ों के सामने बजाता था। एब्सोल्युटली, यस। ऐसी बात है। तो अभी ये वक्त हो गया, ये वक्त है आपकी आवाज़ों की का। हम नहीं, मिस आप थोड़ा सा अपने बारे में, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, ज़रूर हम जानना चाहेंगे, कुछ आप अपने बारे में हमें बताएं, अपना कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, हमें बहुत अच्छा लगेगा, व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा आपके बारे में जानकर। तो मैं शुरू करूंगी रिचर्ड भाई से। जी मिस। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं आपका छोटा भाई रिचर्ड सोहतरा, पाकिस्तान, गुजरांवाला कामोकी से। और मैंने बीए ऑनर्स किया है जीएफसी कॉलेज से, लाहौर से, मैस कम्युनिकेशन में और इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिल गई, फिर बीएड किया, फिर एमफिल इंग्लिश किया, और सिंगिंग का साथ चलता रहा। सिंगिंग स्टार्ट की 5th क्लास से, हारमोनियम चलता रहा, हमदोस्ताइश चलती रही, खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहे। इनफैक्ट जी, मैं एक बड़ी ही कामों की जो एक बड़ी अच्छी मसीही फैमिली है, मैं उससे मेरा उससे तल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर रिटायर्ड हैं पतोकी से, और हमारा एक प्राइवेट स्कूल है। मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ। ठीक है जी, एक भाई हाई स्कूल का हेडमास्टर है। तो खुदा ने बड़ी बरक़ात से नवाजा है। ऐसा कतन है कि मैं कुछ एग्जैजरेट कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ कि खुदावंद की दी हुई बातें, खुदावंद का दिया हुआ सारा सारा कुछ हमें पहले रखना चाहिए कि ये सब कुछ खुदावंद की बख्शिश है। सही, ये तो सब हम ये सारा सब कुछ। उसकी बरकतें हैं, ये सब उसकी बरकतें हैं, बिल्कुल। जी, थैंक यू आप वेरी मच। म्यूजिक के बारे में तो भाई कुछ बताओ, कैसे आपको म्यूजिक, शौक हुआ, कैसे आपने ये सब। मेरे वालिद साहब, जी मिस, थैंक यू वेरी मच। मेरे वालिद साहब खुद खुदावंद में बड़े बहुत आगे हैं और प्रस्तिश करते थे, और वालिद साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया हारमोनियम के थ्रू। मेरे वालिद साहब एल्डर हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च के कामुकी में, और खुदावंद ने बड़ी कलीसिया मुहैया की हुई है। और बस फिर ये सफ़र चलता रहा। और कुछ स्टार्स की भी बात है। मेरा स्टार क्योंकि एक्वेरियस है, तो मैं समझता हूँ कि जो एक्वेरियस स्टार वाले होते हैं वो ज़्यादा म्यूज़िक के करीब होते हैं और चीज़ों की ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़्यादा डीप करते हैं। तो कुछ ऐसा सही। रहा कि दोस्त भी अच्छे मिलते रहे जो म्यूज़िक में काफ़ी अच्छे थे। फिर उनकी सोहबत में रह के म्यूज़िक को कुछ 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 ही है मिस। अभी ये तो बहुत बड़ी फील्ड है, मतलब जो कि ख़त्म ही नहीं होती। तो
ऐसे सब बिल्कुल, सफ़र बिल्कुल। है और म्यूज़िक का। सीखने का अमल सही, और वैसे भी सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी चलता ही रहता है। बड़े-बड़े उस्ताद इस बात का इकरार करते हैं कि मतलब मैंने इतने लोगों के, अच्छे लोगों के इंटरव्यू सुने हैं। नूरजहाँ मैडम थीं, और अ, ग़ज़ल गाने में उनका नाम था, मुझे मेरे दिमाग में मेहदी हसन साहब। मैंने जी, उन मैं लोगों जैसे के भी इंटरव्यू सुने हैं, मतलब म्यूज़िक की दुनिया में उनको उस्ताद माना जाता है, मगर जब भी वो इंटरव्यूज़ देते थे, तो वो लोग भी यही बात कहते, लता जीवन ये बात कहती होती थी कि मैं अभी तक सीख रही हूँ। तो दुनिया को मतलब दुनिया कुछ भी हो, डिपार्टमेंट कुछ भी हो, म्यूज़िक हो या टीचिंग हो, सीखने का अमल जो है ना, इंसान का ताहियात चलता है, और इंसान को इस चीज़ के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तभी बेहतरी भी आती है, तभी बेहतर इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारी बहन हुमैरा की तरफ, कि हुमैरा हमें कुछ अपने बारे में बताएँ, और कुछ ये भी बताएँ कि म्यूज़िक का शौक कैसे हुआ? कैसे उन्होंने अपने आप को ये इस तरह से इम्प्रूव किया? और कुछ बताएँ हुमैरा प्लीज़? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये भी बताती मैंने चलूँ हुमैरा, हाँ जी। चलें हुमैरा बताएँ। बोले नहीं, नहीं आप नहीं, बोलें। आप बता दें। नहीं, अब आप ही नहीं बताएँ। बता। मैं ये बताना चाह रही थी कि हुमैरा मेरी सिस्टर हैं, एंड शी इज़ फ्रॉम सरगोदा। तो उससे ओह आगे माय मैं हुमैरा गॉड! को बोलने दूँगी। वाह, वाह, वाह! गुड टू नो दैट मैम। जी, हुमैरा। मैंने टेक्सटाइल फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, फाइन आर्ट्स में। और म्यूजिक का था कि भी मेरी बहन ही जाती थी क्वायर में, उनको देख के अब्बू से बड़ा शौक बना गाने का, तो मैं अकेले में गुनगुनाती होती। फिर इसको पता चला तो क्वायर में मुझे ले गई। क्वायर में से फिर वहां से कह लें कि तराशा गया आवाज को। वाह! क्वायर वालों ने किया, और वहां पर भी मैं सोलो गाती रही हूँ। भाई ने मुझे काफी सपोर्ट किया है। मेरे कजन है नैयर, वो भी वहां पे म्यूजिशियन है, वो फ्लूट भी बजाते हैं, तो उन्होंने काफी किया है। भाई मैथ्यू थे, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, और उन्होंने ही पहला मौका मुझे दिया था सोलो गाने का। तो वहां से फिर मुझे थोड़ा सा, लेकिन बेस जो है ना वो घर से ही है। और अब्बू हमारे गाते थे, तो अब्बू से फिर बड़ा शौक बना गाने का। फिर मेरी बहन भी गाती थी, सब अप्रिशिएट करते थे। भाई नैयर खुद भी गाते हैं, तो वो वहां से सबको देख के फिर मुझे भी हुआ कि नहीं, मुझे भी गाना चाहिए। तो बस वहीं से फिर हुआ, मैंने फिर ये चीज शुरू की थी। क्योंकि हुमैरा जो है बेसिकली आर्टिस्टिक माइंड रखने वाली खातून है, तो बचपन से ही पेंटिंग का भी इनको शौक था। मेन शौक इनका पेंटिंग का है, और हर तरह के स्केचेस और स्टिल लाइफ वगैरह बड़े शौक से और बड़ा खूबसूरत ड्रॉ करती हैं। और फैशन डिजाइनिंग का ये आलम था कि कपड़े, अपने कपड़े जो खुद डिजाइन करती हैं, इनको वो ही पसंद आते थे और वो ही ये पहनती थी। उसके अलावा इन्हें कोई कपड़े भी कम ही पसंद आते थे। ये थोड़ा सा मैं मजीद बता रही हूँ हुमैरा के लिए कि वो शी वाज लाइक दैट। और उनकी आवाज का तोहफा जो अभी हमारे पास मुझे शौक था ना मतलब। इस चीज का। वॉटसन भाई, आप कुछ कहेंगे? ज़रूर कहूँगा। आप मुझे इजाज़त देंगे तो। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। पहले तो मैं हकीकत बताऊँ, मुझे अच्छा लगा है, बहुत अच्छा होस्ट किया आपने प्रोग्राम को। और थैंक यू। मकसद हमारा यही है कि हम अपने जो लोग हैं, हमारे जो बहन-भाई हैं, जिनके पास टैलेंट है, और उनके टैलेंट को निखारने के लिए, उनके टैलेंट को सामने लाने के लिए हम अगर अपना कोई किरदार अदा कर सकें, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। और मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी-अच्छी आवाज़ें सुनने में मिली हमें। ख़ास तौर पर मैं सिस्टर हुमैरा के हवाले से ज़रूर कहूँगा कि मेरी फ़ैमिली में बड़ा अच्छा वो रिस्पॉन्स मैंने देखा, बच्चों में भी। और मैं खुद तो गाने का शौक रखता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर मुझे कोई गाने की लिए लिफ्ट ही नहीं कराता। अभी हाल ही में हमने एक म्यूज़िकल प्रोग्राम वो रखा था, उसमें हालाँकि मैं बड़ी एक अहम पोज़ीशन पर था उसको ऑर्गेनाइज़ करने में। लेकिन वो बड़े-बड़े खां साहब थे वहाँ पर, जो कि नए थे, यहाँ पे सिस्टर सुम्बुल नौरीन है और कुछ दोस्त थे बड़े, तो उनके सामने मुझे गाने की ज़रूरत ही नहीं हुई क्योंकि वो इतना अच्छा गाते सारे। तो बहरहाल अभी मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा मैं भी 1-2 सवाल हैं मेरे ज़हन में, हमारे जो सिंगर्स हैं। मैं रिचर्ड सोथरा साहब के पास वापस आता हूँ। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे बताएँगे आपका पसंदीदा जो सिंगर है, जिसे ज़हन में रख के, जैसे
मेहंदी हसन को हमेशा अपने ज़हन में रखता हूँ। जगजीत सिंह मेरे बड़े फ़ेवरेट हैं। आप का कोई फ़ेवरेट सिंगर जो है जिससे आप बड़े इंस्पायर हुए हैं? Sir, I would have a great list of people like they are legends. So अगर मैं किसी एक बंदे को, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी एक बंदे को ज़हन में नहीं रखा, क्योंकि मेरे ज़हन में म्यूजिक का बड़ा काम हो रहा होता है। कुछ कुछ सामने चल रहा होता है, कुछ बैकग्राउंड पे चल रहा होता है, ठीक है जी। बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई म्यूजिक करियर इन I mean in 2000 somewhere. So being a choir leader in FCC college and a choir leader in my church. So are many singers like Nusrat Fateh Ali Khan Sahab, Rahat Fateh Ali Khan Sahab, Shafqat Amanat Ali, and Sajjad Ali Khan Sahab, and Mehdi Khan Sahab, who is he's all time very favorite to everyone. Like, so Madam Lata Sahiba is also my one of favorite female singer, and Shreya Ghoshal is very well. So there are a lot of lists. So it would be very tough for me that I would consider a one person in my अब यही सवाल जो है वो मैं लेकर inspirations. अपनी बहन हुमैरा समीना के पास लेके जाऊँगा। यही सवाल आपके लिए भी, आपको बताइए। मुझे तो बेसिकली वो लता मंगेशकर और उसके बाद किशोर कुमार, बहुत ही अच्छे उनके होते हैं। और एक और है कुमार सानू, मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद है। वो खुद भी बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बीच में उनको टाइम नहीं मिला। लेकिन मेरे बेसिकली 3 ये लोग हैं जिनको मैं बहुत शौक से सुनती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा। ये वॉटसन भाई, मेरी एक फरमाइश है इनसे, और ये मैं पहले भी बहुत दफा कर चुकी हूँ कि प्लीज दोनों अपना एक ड्यूएट भी रिकॉर्ड करके भेजें प्लीज। मिस, मैं म्यूजिक के लिए ना मिस, रात दिन दोपहर 24 घंटे में अवेलेबल हूँ म्यूजिक के लिए, क्योंकि म्यूजिक जितना भी किया जाए मैं समझता हूँ उतना ही कम है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मुझ में इतनी मोटिवेशंस हैं, मुझ में इतना स्पिरिट है, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक की वजह से है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाइबल मुकद्दस को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो म्यूजिक आप में काम जी करता है ना बिल्कुल मिस, बिल्कुल। वो बियॉन्ड द थिंकिंग है। वो हमारे ऐसे पास में आपको बस हमारे पास बहुत सारे दोस्तों ने हमें कहा कि वो गॉस्पेल सिंगर हैं, वो गॉस्पेल गाना चाहते हैं, मजहबी वो, लेकिन हमने कहा चूंकि हमारे कम्युनिटी में बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। मैं खुद भी लिखता हूँ, मैंने कुछ गज़लें लिखी हैं, चर्चेस में जी मैं सर, गाता हूँ, अपने तौर पे ही गाता हूँ मैं। लेकिन वेरी मैं गुड। समझता हूँ कि हमें ओपन जो हमारा जो एक कम्युनिटी है, ओपन तौर पे जो गाने हैं, जो गज़लें हैं, उनको भी गाना चाहिए, क्योंकि ये एक रूह की ग़िज़ा है। गाते वक़्त अगर जी मैं बिल्कुल ऐसे ही है। एन्जॉय कर रहा हूँ किसी ग़ज़ल को, मेहंदी हसन की या जगजीत सिंह की या इवन फ़तेह अली ख़ान साहब, नुसरत फ़तेह अली, ये बड़ी खूबसूरत एक फ़ीलिंग होती है। जब आप मैं बल्कि ये कहता हूँ कि जी ये लोग जो हैं ये जादूगर हैं, क्योंकि जब आप इनको सुनते हैं तो आप खो जाते हैं उस लय में, उनकी उस आवाज़ में, उनकी वो जो गा रहे होते हैं उस शायरी में। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त वो है जिसे हम लेके चल रहे हैं। तो और बहरहाल वैसे भी हाँ जी, बिल्कुल। और जो बात आप कह रहे हैं उसी बात के को मैं लेके इस तरह चलना चाहूँगी कि देखें, जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, वो भी तो खुदा की तरफ से नेचुरली अंदर डाली गई हैं ना। तो एक तो जी खुदा की हम्दो-सताइश है, परस्तिश है, वो तो ऑल टाइम खूबसूरत चीज़ है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, उनका एक्सप्रेशन जो है, वो भी तो खुदा की तरफ से गिफ्ट है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो वो उसको कुछ भी इस तरह से लेना चाहिए। बेशक, बिल्कुल। तो जी चलें, हम लोगों ने ये इसका प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ यही था कि थोड़ा-सा जो हमारे नए सिंगर्स हैं, जो गा रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए, उनके बारे में थोड़ा बहुत तारुफ़ होना चाहिए। ये मकसद था, और हम ज़्यादा इसको तावील भी नहीं करना चाहते प्रोग्राम को। मेरा ख़्याल है 14-15 मिनट का प्रोग्राम ये है। लेकिन फिर भी जी। कोई सिस्टर हिना, अगर आपके पास कोई सवाल है तो कीजिए, नहीं तो फिर हम प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। यार नहीं, मुझे खुशी हुई है, आप अपने दोस्तों को, अपने बहनों भाई को, बहन को तो मैं जानती थी, भाई को जान के भी उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर पे थैंक यू। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप इतने एक हमारी कम्युनिटी के इतने लिटरेट ग्रुप से आपका ताल्लुक है और म्यूज़िक से आपका इतना लगाव, बहुत खुशी हुई जानकर। और खुदावंद आपको बरकत दे और
बाकी सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनसे आने वाले दिनों में हम मुलाकात करेंगे, उन सब के लिए भी यही दुआ है। और जी वाटसन भाई, आप ज़रूर वाइंड अप कर सकते हैं। हाँ जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप दोनों के लिए, अच्छी नेक तमन्नाएँ। हमारा मकसद जो है वो अपनी कम्युनिटी को ये कहना है, एक तो ये कि आप सुनने वाले जो हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप नए वीडियोज़ जो हैं हमारी देख सकें। दूसरा ये है कि आप अपने ये जो हमारा टैलेंट है, ये जो हमारा मुस्तकबिल है, इनको सपोर्ट करें, अपने कमेंट से लाइक करें और शेयर करें, लोगों को इनकी आवाज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। और खुदा ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में हम फिर आपके सामने हमारे जो कोई नए 2 सिंगर्स होंगे उनको लेके आएँगे और आपको उनकी बातें सुनाएँगे। तो मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका सबका, और सिस्टर हिना ख़ास तौर पर आपका कि आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम को होस्ट किया, और आगे हो सकता है कि कभी थैंक यू भाई, आपको थैंक यू अकेले सो मच। इसको होस्ट करना पड़े। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, खुदा आप सबके माय साथ हो। प्लेज़र। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया थैंक यू भाई, आपका। थैंक यू जी। गॉड ब्लेस यू।